अस्सलाम वालेकुम। आज हम बताएंगे एक्सरसाइज 2.1 जो कि है क्लास 9 मैथ की। ठीक है, इसमें पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं और उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन, ये साइंटिफिक नोटेशन नंबर्स आप कहाँ देखते हैं? अक्सर ये देखेंगे न्यूमेरिकल्स में। जैसे न्यूमेरिकल्स कौन से हो जाते हैं? न्यूमेरिकल हो जाते हैं आपके फिजिक्स के या फिर केमिस्ट्री के। उसमें कुछ नंबर्स दिए हुए होते हैं, वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए होते हैं। उन साइंटिफिक नोटेशन में इन नंबर्स को कन्वर्ट करना है। ये जो नंबर दिए हुए ये अभी कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर ऑर्डिनरी फॉर्म, ऑर्डिनरी नोटेशन। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह कन्वर्ट करना है पहले ये देखेंगे। अब इसमें पहले देखते हैं पॉइंट कहाँ लगा हुआ है। सबसे पहले जो भी आपको ऑर्डिनरी नंबर दिया हुआ है, इस तरह का जो भी नंबर दिया हुआ है, उसमें देखना है आपने पॉइंट कहाँ लगा हुआ है। पॉइंट लगा हुआ है कहीं? नहीं लगा हुआ। तो हम पॉइंट इसका खुद सोचेंगे कि इसका पॉइंट एंड में लगा हुआ है। ठीक है, हमने वो एंड का पॉइंट लगा दिया एक नंबर के बाद यहाँ, बाकी फिर 9 7 लिख दिया। देखिए पॉइंट समझे यहाँ लगा हुआ था 1 2 3, यहाँ लगा दिया और फिर 7 लिख दिया। और 7 के बाद क्या है? 0 है। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो 0 हम छोड़ देंगे। एक्सपोनेंट 10 के ऊपर पावर लगा दी 3। 3 क्यों लगाइए? पॉइंट यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, 3 पावर आ गई। 9.7 एक्सपोनेंट 3, ये इसका आंसर हो गया। ये इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह मैं इसका पार्ट 2 करके दिखाता हूं। पार्ट 2 क्या दिया हुआ है? 4 9 8 1 2 3 4। ठीक है, इसके अंदर भी जो है वो पॉइंट कहीं शो नहीं हो रहे हैं। 4 9 8 1 2 3 4, इसमें भी कहीं पॉइंट शो नहीं हो रहा है। पॉइंट यहाँ पर है, समझे? हम पॉइंट एक नंबर के बाद लगाएंगे। 9 8 लिखा, एक्सपोनेंट लिखा, 10 के ऊपर पावर लगाएंगे। कितनी पावर लगानी है? 1 2 3 4 5 6, 6 लगा दी, आंसर हो गया। ठीक है, पॉइंट समझे यहां था, यहां से इधर आ गया। सही है। तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल जो है वो भी इसी तरह आसान है। 9 6 1 2 3 4 5 6, 6 दिए हुए। हाँ भी 6 दिए हुए। सॉल्व करते हैं। 96 लिखा, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कहीं बीच में पॉइंट नहीं है। हमने क्या करा? पॉइंट 9.6 ऐसे करके लिख दिया। पॉइंट यहां पर सोच लिया कि पॉइंट यहां था। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक्सपोनेंट 10 के ऊपर 7 लगा देंगे। ये लगाना जरूरी है। इस तरह फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं ताकि कहीं ऐसा ना हो आप लोग भी ये बना लें। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ये इसका आंसर हो गया। 4 करते हैं। 4 क्या है? 4 1 6 9, इसमें भी कहीं वो नहीं है पॉइंट दिया हुआ। इसका भी जब कहीं पॉइंट नहीं दिख रहा है तो समझे पॉइंट एंड में लगा हुआ है। तो 4.169 लिखा, पॉइंट समझे यहां था 1 2 3, 10 के ऊपर पावर आ गई 3। सही है, ये इसका आंसर हो गया। तो जितने मैंने बताए ये उम्मीद करता हूं कि समझ आ गए होंगे। मैं मिटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें तो और अच्छे से समझ आ जाएंगे। ये मैंने मिटाया। अब मैं करवाता हूं इसका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई? 8400। और ये थोड़ा सा जो है वो यहां पर ठीक है, 8400, ये जो है वो एक सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये गीला हो गया था इसलिए जो है मुझे बार बार साफ करना पड़ रहा है। सॉल्व करते हैं। 8 4 1 2 3, 3 दफा 0 है। अब ये आसान सीधे पता चल जाएगा कि इसमें पॉइंट तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है तो पॉइंट समझे आखिर में लगा हुआ है। हमें पॉइंट लगाना है 8 के बाद। 4 लिखा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 नहीं लगाया तो इसलिए 10 के पावर लगा देंगे। 1 2 3 4, 4 पावर लगा दी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह हम आ जाते हैं 6 पर। 6 आपको क्या दिया हुआ है? 0.000, सॉरी 00643, ये दिया हुआ है।
इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी हमने 0.00643 ये लिखा। अब इसका पॉइंट तो एक नंबर के बाद लिखा हुआ है, और बोलेंगे पॉइंट तो एक नंबर के बाद लिखा हुआ है, जैसे आपने बोला कि पॉइंट एक नंबर के बाद लगाते हैं, तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। पॉइंट को हमें लगाना है 6 के बाद, 6.43। अब पॉइंट यहां था ना, यहां से यहां आया 1 2 3, एक्सपोनेंट 10 के पावर आ जाएगी -3। क्यों -3 आएगी? जब भी पावर माइनस की आएगी, किस वजह से आएगी? अगर पॉइंट यहां से इस हाथ से सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जाएगा तो पावर प्लस में आएगी, लेकिन अगर पॉइंट उल्टे हाथ से जाएगा, जैसे पॉइंट यहां से यहां जा रहा है, तो पावर माइनस की आएगी। ये इसका 6 था। अब जो है वो 7 करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आराम से समझ में आ सके। इसको भी मिटा देता हूं हाथ के हाथ। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन करवा दिए हैं, बाकी 7 8 9 और 10 ये आपने खुद करना है, तो होमवर्क। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको स्टैंडर्ड नोटेशन का। स्टैंडर्ड नोटेशन या फिर ऑर्डिनरी नोटेशन, बात एक ही है। आपको साइंटिफिक नोटेशन में नंबर दिए हुए हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। मतलब ये जो एक्सपोनेंट 10 लिखा हुआ है ना, ये हटाना है। तो सिंपल है, 7 लिखा, 10 के बाद कितनी पावर लगी हुई है? 4 लगी हुई है, 4 0 लगा दिया, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। दूसरा सवाल भी बताता हूँ सीधा। 8.072 एक्सपोनेंट 10 के ऊपर पावर लगी हुई है -10। ये माइनस वाला तो और भी आसान होता है, बहुत आसान होता है, बहुत बहुत ज्यादा। -10 लगा हुआ है ना, आपने सिंपल क्या करना है, आपने -10 देखा, 10 0 लगाने, लेकिन माइनस के हैं तो पहले लगाएंगे। किस तरह लगाएंगे? 10 0, 1 0 लगाया, पॉइंट लगाया, बाकी फिर 9 0 को लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये नंबर बिना पॉइंट के लिख देंगे, 8072। आंसर हो गया। बहुत आसान है। -10 लगा हुआ था ना, तो 10 0 लगाए हमने, लेकिन 0 पॉइंट से स्टार्ट करके 0 पॉइंट लिखा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगाया और ये सादा लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं इसका 3 में क्या है? 6.018 एक्सपोनेंट 10 के पावर आ जाएगी 6। ये भी बहुत आसान है। 6.018 10 के पावर 6 पावर आ गई। 6 पावर है, यहां पर क्या थी? यहां पर माइनस की पावर थी। यहां पर क्या थी? यहां पर प्लस की पावर थी। प्लस की पावर थी 0, हमने आगे बढ़ाया। माइनस की पावर थी 0, हमने पीछे बढ़ाया। अब यहाँ पर प्लस की पावर 0, हमें आगे बढ़ाना है, लेकिन किस तरह बढ़ाना है? हमने 6 लिखा, 6 के बाद क्या? पॉइंट हमें हटाना है। पॉइंट के बाद नंबर कितने हैं? 1 2 3, 3 नंबर है। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2 3, 3 नंबर है, और पावर कितनी है? 6। 6 में से ये 3 माइनस कर दो तो कितने बचे? 3 बचे। 3 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। ये नहीं है कि 6 लिखा हुआ है तो 6 ही 0 बढ़ाने हैं। यहां पर तो 4 लिखा हुआ था, 7 के साथ कोई नंबर नहीं था, तो इसलिए 4 0 लगा दिए थे। यहां पर तो 6 के साथ नंबर हैं, तो इसलिए हमने काउंट करे कि नंबर कितने हैं। 1 2 3, 3 नंबर दिए हुए हैं, बाकी 1 2 3, 3 नंबर दिए हुए थे, 4 5 6, यानी कि 3 0 हमें एक्स्ट्रा बढ़ाने थे, तो इसलिए 3 0 हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिए। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करते हैं इसका 4 क्या है? 7.865 एक्सपोनेंट 10 के पावर आ जाएगी 8। अब जैसे ये 8 पावर आ गई, 7.865 एक्सपोनेंट 10 के पावर 8 पावर आ गई। अब देखें, 7 तो लिखा हमने, बाकी 1 2 3 865, पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2 3, 3 नंबर तो लिख लिए। 8 में से 3 माइनस करें, 5 बचे, 5 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5, आंसर हो गया, ठीक है। पॉइंट के बाद हमें देखना है कि हमारे पास नंबर कितने हैं, उतने नंबर माइनस करके हमें उतने 0 बढ़ा देना है जितना आएगा।
जैसे अभी मैं एक और बताता हूँ, अब ये माइनस वाला आ रहा है शायद, हाँ ये माइनस वाला है 5 का 2.05 एक्सपोनेंट 10 के पावर -4 लगा हुआ है, ठीक है। 2.05 एक्सपोनेंट 10 के पावर -4 आ गया। अब हमें -4 लिखा हुआ है ना, तो हमने क्या करा, 0 पॉइंट लगाया और 3 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3, बाकी 205 ऐसे लिखा है, आंसर हो गया। जितने पावर दी हुई होगी ना उतने जीरो आगे बढ़ा दो, लेकिन माइनस की पावर तो जीरो आगे बढ़ेंगे, प्लस की तो जीरो उधर बढ़ेंगे। अब ये प्लस वाला एक और बता दूं, ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। 7.25 एक्सपोनेंट 10 के पावर है, 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर 10 है, 10 की पावर 10 है, ठीक है। ये हमने लिखा सॉल्व 7.25, ठीक है, एक्सपोनेंट 10 की पावर 6 सॉरी 10। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 और 2, पावर कितनी है 10, 10 में से ये दो नंबर माइनस कर दो तो कितने बचेंगे 8, तो हमने क्या करना है 8 जीरो बढ़ाने हैं, 725। पॉइंट के बाद देखो 1 2 नंबर थे ना, 1 2, पावर कितनी थी 10 थी, 10 पावर थी, दो नंबर दिए हुए थे, तो 10 में से 2 माइनस करें 8 बचे, 8 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर इसका कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको आप अपने पास सेव कर लें, ठीक है। वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। इसके अलावा इसका जो है एक 7 8 9 10 9 तक के दिए हुए, ये आपने इंशाल्लाह खुद से एज अ होमवर्क करना है। कुछ नहीं समझ में आया, कुछ कमेंट्स करना हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, इसी या तो जो व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करना चाहे तो व्हाट्सएप पे कर लें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।